हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रामा। सो भाई, आज हम बात करने वाले हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं। आज हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे और आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद पूरा आइडिया लग जाएगा कि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, तो चलिए, हमने क्लास 12 का जो मॉडल पेपर है उसके हिसाब से यहाँ पे सब कुछ ले लिया है। और जब हमने भी 2023 में जब हमने पेपर दिया था, मैंने भी इंग्लिश में 92 मार्क्स पाए थे। 92 मार्क्स पाए थे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। बहुत ही आसान से स्टेप्स है। आपको करना क्या है, याद कुछ भी नहीं करना है। हाँ भाई, आप लोग को कुछ भी नहीं याद करना है कि वो क्वेश्चन आंसर सीरीज से रटे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं जो आप लोग को बताऊंगा आप लोग को वही फॉलो करना है। देखिएगा, इसका प्रॉफिट आप लोग को जरूर मिलेगा। यही चीजें मैंने भी फॉलो किया था और हमारे बोर्ड एग्जाम में हमको 92 मार्क्स इंग्लिश में आए थे। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। आप लोग मॉडल पेपर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि पहला सेक्शन जो आता है वो रीडिंग का आता है। इसमें आप लोग को एक पैसेज दिया गया होता है और उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं, जो कि 3-3 नंबर में होते हैं। 4 क्वेश्चन तो वन लाइनर होते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन में एक पार्ट होते हैं। जो 5वां क्वेश्चन होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक में कोई सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया कि पैसेज से खोज के बताओ सिनोनिम एंटोनिम कहाँ है, और एक में कोई एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है, एक्सप्लेनेशन कि इसका मतलब क्या है पैसेज के हिसाब से या फिर आपके हिसाब से। तो आपको अपने वर्डों में कुछ मिला जुला के, आप लोग को अगर टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो भी आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। कुछ भी तो लिखना है, 2-4 लाइन जरूर लिख देना है। कम को अगर उसमें 40 वर्ड कह रहा है तो आप बढ़ा चढ़ा प्रयास करिए, जितना हो सके उतना लिखिए। ठीक है, इससे आपको, और इसमें भी जो ये 4 क्वेश्चन लगते हैं इसमें भी आपको अपने खुद से आंसर नहीं लिखना है। जैसे थोड़ा सा पकड़ लेना है। जैसे इसमें पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट, एक पैसेज दिया उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ विजुअल नाउअडे। तो इसमें आपको पैसेज में देख लेना है कि हाँ, इससे मिलता जुलता है कहाँ पे। अगर आप मीनिंग समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप उससे मिलता जुलता वर्ड खोज लेना है। थोड़ा सा यहाँ से लिख के और थोड़ा पैसेज से जहां तक हो सके, जहां तक आप लोग समझ पाए मीनिंग को, वहां तक वैसे उतारते चले जाना। ऐसा ही आपको चारों क्वेश्चन में करना है। मतलब एग्जामिनर अगर 3 नंबर नहीं देना चाहेगा तो भी 2 नंबर चाहे जैसे तो दे के ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लिखे रहेंगे तो काट देगा, कुछ ना कुछ नंबर तो दे के ही जाएगा। अगर आप ध्यान से देख के सही से कर रहे हैं तो आपको इसमें 15 में से अगर मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन में अगर 2-2 नंबर भी देता है तो भी आप 10 नंबर के आसपास पा ही जाएंगे। आप लोग अगर कॉपी करके केवल लिखना है, नकल करके कॉपी करके। ठीक है, और बात आई रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन में क्या करना है, आप लोग को जो टॉपिक मिले, टॉपिक के बारे में थोड़ा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए होता कैसे। इसमें दिया है क्या, डिजिटल इंडिया। तो आप लोग को डिजिटल इंडिया के बारे में हेडिंग लगा देंगे, उसके बाद लिखते चले जाएंगे। डिजिटल इंडिया ये हो रहा है हमारे पास, ये हो रहा है, इससे ये हुआ है, डिजिटलीकरण हो गया हमारा इंडिया, इसके बारे में, इससे जो मन में आए वो लिखते चले जाना है। लेकिन टॉपिक से नहीं हटना है, लिखते चले जाना है। डिजिटलीकरण के बारे में आप कितना सोच सकते हैं। टूटी फूटी इंग्लिश बना रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप बनाते जाइए, सेंटेंस बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। कम से कम 2-3 पेज तो लिखिए ही। कितना वर्ड का दिया गया है, 100 से 150 वर्ड, तो 2 पेज कम से कम तो आप लिख ही देंगे आराम से। तो लिखेंगे कैसे, मतलब आपको दिमाग में रखना है हमको डिजिटल इंडिया पे लिखना है। तो डिजिटल इंडिया पे आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, उसके बाद शुरू कर देंगे डिजिटल इंडिया के बारे में, शुरू कर देंगे इंडिया हमारे क्या क्या हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं अपने आसपास, मोबाइल के बारे में उसमें लिख देंगे ये भी डिजिटल हो गया, आजकल सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, धीरे धीरे राशन कार्ड डिजिटल हो गया है, सब कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग उन चीजों को ध्यान रखते हुए पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आप 1.5 पेज से 150 से 200 वर्ड्स में लिखा है, अगर आप 1.5 पे लिखेंगे तो उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो भी कम नहीं है। 10 नंबर में से फिर भी अगर एग्जामिनर कितना भी काटेगा तो आपको 8 नंबर तो जरूर देखे जाएगा, उससे कम तो नहीं देगा। अगर आप लिख रहे हैं तो अगर आप एकदम नहीं लिखेंगे तो काट के ही चला ही जाएगा। बात आई लेटर की। लेटर में बहुत ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। लेटर में आप लोग को कोई यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए लेटर लिखा कैसे जाता है। आप लोग को जो टॉपिक मिले बस उसमें अपने वर्डों को एक्सचेंज करना है। क्या करना है, एक्सचेंज करना है। मतलब ऊपर का जो स्टार्टिंग होता है और लास्ट का वो तो सेम ही रहता है। एक लाइन लास्ट की होती है जो हम लिखते हैं कि हाँ, वो तो आप लोग की सेम ही रहने वाली है। बस केवल बीच की लाइन है, 2-4 लाइन अपने मन से लिखना सीखिए। इतना तो आप लोग को करना ही होगा कि आप लोग 2-4 लाइन अपने मन से ऐड कर सकें। अब लेटर लिखने के लिए आप लोग रटेंगे थोड़ी, ये लेटर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे किया जाता है, ये सब नहीं रटना है। आप लोग को केवल समझ लेना है कि स्टार्टिंग की लाइन क्या है और बीच में अपना मटेरियल लिखना है कि हाँ, मैं जैसे छुट्टी के लिए आ गया, मैं इसलिए छुट्टी लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे 2 दिन का समय लगेगा। इसी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखिए। कौन रोक रहा है, कौन उसमें इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है कि एक एक वर्ड को आपको मीनिंग मिलाया जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। आप लोग को लिखना जरूर है, कॉपी तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आर्टिकल में जैसे मान लीजिए इसमें कौन सा दिया है, इसमें दिया है कि राइट लेटर टू प्रॉपर्टियर ऑफ एबीसी स्पोर्ट पालिकी बाजार टू प्लेस एन ऑर्डर टू क्रिकेट किट ऑर्डर करने के लिए इसमें लेटर लिखने लिखा गया है। तो इसमें मटेरियल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
सर या मैडम करके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ शॉप उपलब्ध नहीं है, ये वो फलाना ठिकाना, तो लिखते चले जाइए। लास्ट में लिख दीजिए सो इसलिए हमें क्रिकेट की जरूरत है, इसलिए आप गिव अप करने की कृपा करें, इसी समथिंग करके पूरा छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने में कहा है? 10 नंबर में। ये भी है भाई 10 नंबर में। अगर आप लिखेंगे 2-4 लाइन अपने मन से कुछ लिखेंगे तो 10 नंबर में से 6-7 नंबर तो मिलेगा, इससे कम तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये आप लोग को ध्यान रखना है, फालतू की चीजें उसमें नहीं ऐड करनी है। जरूरत की चीजें जो है तो उससे रिलेटेड मिलता जुलता वही लिखना है, और लेटर बहुत कम शब्दों में लिखा जाता है, जिससे मतलब एक रीजन दीजिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट कंक्लूजन पहुंच जाइए, इसलिए हमें ये चीज की जरूरत है। सो वैसे ही लिखेंगे। अब इन चीजों फॉलो की सब फ्री के नंबर है, फ्री के जो आपको फ्री में एकदम मिलने वाले हैं। जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो लोग भी इन चीजों को फॉलो करेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे, मतलब 40 to 50 नंबर पा लेंगे। पास तो 30 नंबर है, 32 नंबर में से कुछ पास मार्किंग होती है, उससे ज्यादा ही पाएंगे। ग्रामर की बात की जाए, ग्रामर में तो जो आप लोग पहले से अगर पढ़े होंगे तो वही काम आएगा। तो ग्रामर भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं आता है कि बहुत कठिन आ गया आप लोग कर नहीं पाएंगे। आता क्या क्या है, सिनोनिम एंटोनिम आता है। अगर वो मान लीजिए इसमें ऑप्शन वाला आ जाता है, उसमें तो आप एलिमिनेशन भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या आता है, सिमेंट में आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सिंपल आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन नहीं कर पाता आजकल, बहुत सिंपल होता है भाई, लोग करके तो देखिए। ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन मानते हैं कुछ लोग, कुछ चीजों को मीनिंग नहीं पता होगा, मीनिंग नहीं पता हो तो आप लोग करना क्या है मैं थोड़ा बताता हूँ। मैंने क्या किया था हमारे टाइम पे, जो जिन चीजों की मीनिंग हमें नहीं आ रही थी उसमें हम ट्रांसलेशन करते समय उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। जैसे मान लीजिए दिया है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अगर मान लीजिए वेटिंग होता है, मान लीजिए नहीं आ रहा है तो हम ऐसे लिख देंगे प्रतीक्षा, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, ऐसे ये वाला टिप लगाएंगे। मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ करके आना है, ठीक है भाई। ग्रामर में बाकी पैसेज आता है, और ये सिनोनिम एंटोनिम ये सब तो याद करने की ऑप्शन है आता है, उसमें एलिमिनेट करके आप लोग लगा सकते हैं। नहीं कर पाए नहीं कर पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आ जाते हैं लिटरेचर में। लिटरेचर में आप लोग को एक ही चीज करनी है, क्वेश्चन आंसर नहीं रखना है, केवल और केवल आप लोग को देखिएगा शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर कितने नंबर में आते हैं। प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री 3 पार्ट में होता है। प्रोज में 8 नंबर में शॉर्ट आंसर आता है, और लॉन्ग में 7 नंबर का आता है, और 15 नंबर प्रोज से आता है, सप्लीमेंट्री से 15 नंबर लॉन्ग में। नहीं, टोटल 15 नंबर दोनों मिला के 8 नंबर का, 15 नंबर प्रोज 15 नंबर सप्लीमेंट्री, सही लिखा था, मतलब 8 नंबर शॉर्ट के और 7 नंबर लॉन्ग के, दोनों 15 30 नंबर तो यही है। केवल आपको क्या करना है, मतलब चैप्टर जो भी है आप में उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना। हाँ, पूरा कहानी का सार क्या है, पूरा मतलब क्या है, कहानी हमको कहना क्या चाहता है, जो हमको लिटरेचर दिया आपके बुक्स में दी गई है उसमें कहना क्या चाहता है, आप लोग को वो चीजें समझ लेनी है। एग्जाम जब क्वेश्चन आएगा आप लोग को सोचना है, हाँ थोड़ा सा मीनिंग निकालने की कोशिश करना है कि हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसकी वजह आप लोग समझ जाएंगे। तो आपको उसको अपने वर्ड में, जब आप लोग बुक्स पढ़े रहेंगे थोड़ा मोड़ा वर्ड आपके दिमाग में रहेगा, तो उन चीजों वर्डों का प्रयोग करके आप लिखते चले जाइए। 2-4 लाइन तो लिखिए। मैंने क्या किया था, मैंने यही बस रीडिंग करके, बुक रीड करके चले गए, बस जो दिमाग में आया लिखते चले जा रहे हैं, जितना जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि हाँ आंसर का क्वेश्चन का आंसर यहां तक हो गया, जब आपको लगे हो गया बस वहीं एंड कर दीजिए। वैसे ही आपको लॉन्ग में करना है, लॉन्ग में तो लिखते चले जाना है, इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है, पूरा एक लाइन चेक करेंगे आप लोग, मीनिंग मिलाएंगे, लेकिन इतना है आपको आंसर दे देना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आंसर आपको किसी भी तरह से उसमें दे देना है। उसमें भी तो ऑप्शन में भी आ जाता है, शॉर्ट में एक एक एक्स्ट्रा अथवा करके और करके दे दिया गया होता है। अगर आप उतना भी नहीं कर पाए तो बेकार है भाई। प्रोज और पोएट्री आपको रीडिंग कर लेना है, प्रोज और सप्लीमेंट्री, इन दो चीजों की आप लोग को रीडिंग करके जाना है, और क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने हैं। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना याद करके जाएंगे। इंग्लिश तो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी में हम लोग करते हैं, हिंदी में भी हम कुछ नहीं पढ़ के जाते हैं, केवल तरीका देख के जाते हैं, हाँ ये चीजें होती हैं, बाकी ग्रामर सब लोग पढ़ते हैं। बाकी ये सब क्वेश्चन आंसर लिखना तो आप लोग इतना आना चाहिए। रीडिंग करिए, रीडिंग चैप्टर पूरा पढ़ के समझ जाइए हाँ चैप्टर कह क्या रहा है, बस उसके बाद जाइए छापिए बढ़िया से। बाकी एक चीज और, जो वो सेंट्रल आइडिया आता है, सेंट्रल आइडिया मैं वो भी बताऊं, अगर जिन लोगों को याद नहीं हो रहा है वो लोग करेंगे क्या कि स्टार्टिंग के लाइन में मतलब पोएम पढ़े, अगर उनको पोएम के बारे में पता है कि पोएम किस बारे में था, उसकी राइटर कौन थी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रियम्बल टाइप में दे देना है कि ये दिस इज ए गुड पोएम, इट राइटर इज दिस, ऐसे करके 2-3 लाइन लिख देना है। उसके बाद बता देना है पोएम में क्या क्या रहा था, और उसके बाद ऐसे 4-5 लाइन लिख देना है, कुछ याद नहीं करना है इतना, मतलब लिख तो रहे उसी के बारे में है, तो सेंट्रल आइडिया कोई हमारा गलत नहीं कह सकता। ऊपर में थोड़ा राइटर के बारे में बता देंगे कि दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम, गुड पोएम, वेरी कॉन्सेप्चुअल पोएम, ऐसे समथिंग करके लिखते चले जाना है, ठीक है। इससे आपको कुछ तो लिखना, ऐसा नहीं है कि कॉपी खाली छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है। ऐसे मैंने भी किया था लिटरेचर में, तो मैंने यही किया था। बाकी पैसेज में भी हमारा इतना कठिन आ गया था, लेकिन फिर भी हमने वैसे ही करके किया था और हमारा 92 मार्क्स आया था, ठीक है। आप लोग यही चीजें फॉलो करेंगे और याद नहीं करेंगे, याद करेंगे कितना याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और
कोई और गाइडेंस चाहिए होगा कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए, धन्यवाद।